खींवसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रेवत राम डांगा व किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने आज प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्रियों व राज्यपाल से मुलाकात की। इन मुलाकातों की तस्वीरें सामने आई है। दोनों की संयुक्त रूप से की गई मुलाकातें नागौर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या ये सभी बहुत ही सामान्य और शिष्टाचार मुलाकातें थी या इन सामान्य शिष्टाचार मुलाकातों के साथ कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है? कोई राजनीतिक मैसेज अपने सियासी प्रतिद्वंदियों को, इसे डिकोड करना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में पता भी चल जाएगा कि क्या कोई राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की गई है अपने सियासी विरोधियों को। दरअसल आज प्रदेश की डिप्टी CM दिया कुमारी, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गौतम दत्त, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, इन चारों से मुलाकात हुई है विधायक रेवत राम डांगा और नागौर के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी की। सरकार के कैबिनेट के 3 मजबूत प्रतिनिधियों से हुई दोनों की संयुक्त मुलाकातें व तस्वीरें चर्चा का विषय है। राज्यपाल से भी शिष्टाचार मुलाकात हुई है। अब जो डिप्टी CM दिया कुमारी, मंत्री गौतम दत्त, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, इनसे जो मुलाकात करके तस्वीरें जारी की गई है, उसमें दिया कुमारी से हुई मुलाकात के बाद जो तस्वीर जारी हुई है, उसमें दोनों ही नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो बातें लिखी है, उसमें डांगा ने लिखा कि खींवसर के विकास, जनहित के मुद्दों सहित विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। जनहित और विकास के अलावा जो विभिन्न विषय हैं, वो किस तरीके के विषय, इसके बारे में नहीं लिखा गया। उन पर क्या सार्थक चर्चा हुई, उस पर अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बाकी मंत्रियों के साथ भी डांगा की मुलाकातें हुई थी। लगभग यही बात CR चौधरी ने दिया कुमारी से हुई मुलाकात के बारे में लिखी है। वहीं रेवत राम डांगा ने कुछ और नेताओं से भी मुलाकात की। रेवत राम डांगा ने प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से भी मुलाकात की। हालांकि इन दोनों कैबिनेट मंत्रियों से जो मुलाकात हुई, उस दौरान CR चौधरी साथ में नहीं थे। कुल मिलाकर रेवत राम डांगा ने प्रदेश के 4 कैबिनेट मंत्रियों से मंगलवार को मुलाकात की है, जिसमें डिप्टी CM दिया कुमारी भी शामिल रही। अब इन मुलाकातों में खींवसर की चर्चा हुई है या कोई राजनीतिक मायने है या फिर एक सियासी मैसेज देने की कोशिश दोनों नेताओं ने संयुक्त मुलाकात के जरिए की है, अब इस पर कोई अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ तस्वीरें साफ हो, लेकिन आमतौर पर नेता लोग कभी एक साथ कैबिनेट मंत्रियों से नहीं मिलते। ये भी बड़ी सामान्य बात है। आमतौर पर यही विधायक या कोई जनप्रतिनिधि होता है, वो यही कोशिश करता है कि वो किसी कैबिनेट मंत्री से, डिप्टी CM से, राज्यपाल से या CM से अकेले ही मुलाकात करे, और अकेले ही मुलाकात आमतौर पर नेता करते हैं। लेकिन रेवत राम डांगा और CR चौधरी ने डिप्टी CM दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री गौतम दत्त, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से संयुक्त मुलाकातें दोनों नेताओं ने की है, और ये संयुक्त मुलाकातें और उसकी तस्वीरें चर्चा का विषय है। मुलाकातों के जरिए कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है क्या, इसे डिकोड अभी नहीं कर सकते। ये डिकोड तभी होगा जब आने वाले दिनों में इसका कोई राजनीतिक असर दिखेगा। अगर दिखेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने सियासी विरोधियों को या सियासी जो प्रतिद्वंदी है, उनको कोई मैसेज देने की कोशिश की गई होगी। और ये जो मुलाकातें हुई है, इसके बाद अगर नागौर या खींवसर क्षेत्र में कोई विकास का कोई प्रोजेक्ट आता है या कोई बड़े काम होते हैं, तो तब पता चलेगा, या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है और उसका कोई राजनीतिक असर होगा, तब इन तस्वीरों को डिकोड किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल ये नागौर में चर्चा का विषय जरूर बन गई है, क्योंकि नागौर में भी बीजेपी में और भी बहुत सारे नेता है। ऐसा नहीं है कि और भी नेता अपने अपने हिसाब से वो ताकत रखते हैं, पावर रखते हैं, तो ये हो सकता है कि ताकत की रस्साकसी भी हो। बस ये अंदाजा है, ठीक से इसको डिकोड नहीं कर सकते अभी, ना कोई परफेक्ट अंदाजा लगा सकते। लेकिन जरूर जब तस्वीरें ऐसी आती है तो वो राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बन जाती है, और वो तब चर्चा का विषय बनती है
जब दो नेता एक ही जिले के, जो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में किसान आयोग के अध्यक्ष है, वो और विधायक दोनों मिलकर अगर कैबिनेट मंत्रियों से, विधानसभा अध्यक्ष से, राज्यपाल से संयुक्त मुलाकातें करते हैं तो उसकी चर्चा होना बड़ी सामान्य बात है। शायद इसी कारण जो राजनीति में रुचि रखने वाले नागौर जिले के लोग हैं वो इन पर चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार।